वेलकम बैक टू अवर चैनल एजुकेशन एचके में। तो आज की हमारी वीडियो में हम लेकर आए हैं जो कर्णाभिजातस्य का तीसरा सार है वो हम लेकर आए हैं हमारी वीडियो में। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो ठीक है, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं यहाँ पे जो तृतीय अंक है इसका जो कथा सार है। द्वितीय अंक का समाप्ति तथा तृतीय अंक के आरंभ से पूर्व घटनाओं का तथा तृतीय अंक में होने वाली संभावित घटनाओं का उल्लेख करने के लिए तृतीय अंक के आरंभ में विशंबक की रचना की गई है। यहाँ पर भगवान परशुराम के आश्रम के दो शिष्य हरिगुप्त और विष्णुगुप्त आचार्यपाद की यानी कि जो परशुराम है उसकी उदासीनता के कारण के संबंध में चर्चा कर रहे हैं। हरिगुप्त आज ही घर से आया हुआ है, इसलिए वह अनजान बनकर विष्णुगुप्त से आचार्यपाद की उदासीनता का कारण जानना चाहता है। विष्णुगुप्त उसे बताता है कि आचार्य ने वसुसेन को श्राप दिया है कि दोपहर के समय जब गुरुजी श्रम से थके हुए थे तो वसुसेन की जांघ पर एक सिर रखकर वृक्ष के तले सोए हुए सभी पृथ्वी को फोड़कर ऊपर जाने वाले एक वज्र कीट ने वसुसेन की जांघ को चीर दिया। इस पर गुरु की निंद्रा भंग होने के भय से कर ने कुछ बोला और न कांपा। तब जांघ से निकले खून के गुनगुने स्पर्श से गुरुजी की जो निंद्रा है भंग हो जाती है और अक्षत्रिय को छोड़कर कोई अन्य ऐसी पीड़ा सहन नहीं कर सकता। ऐसा मानकर गुरुजी ने अनुमान लगाया कि वसुसेन ने उन्हें धोखा दिया है तथा अपने क्षत्रिय भाव को छिपाकर उसने शिक्षा प्राप्त की है। तभी अपने क्षत्रिय भाव को छिपाकर शिक्षा प्राप्त की है। क्रुद्ध परशुराम ने हाथ में जल लेकर कहा कि धूर्त दुष्ट और अक्षत्रिय बालक ने कपट कार्य द्वारा उन्हें छला है। अंततः यहाँ पड़ी हुई समस्त अस्त्र विद्या समय पर निष्फल हो जाएगी। ऐसा कहकर श्राप जल विसर्जित कर देता है। तभी वसुसेन कहता है कि न मैं अक्षत्रिय हूँ न मैं कुलीन हूँ, तो अधिरथ नामक सारथी का पुत्र हूँ तथा पहले ही अभिजात्य वर्ग द्वारा अपमानित किया जा चुका हूँ तथा यहाँ भी फिर से उन्हीं लोगों द्वारा मैं मारा गया हूँ। करने ऐसा कहने पर समाधि लगाकर परशुराम ने मनु वसुसेन के सूर्य के वरदान से कुमारी प्रथा कुंती के गर्भ से उसकी उत्पत्ति का सारा जो रहस्य जानकर कर्ण को बताया तथा 5 अमोघ बाण भी विषम स्थिति में रक्षा के लिए उसे प्रदान किए। गुरु जी ने निर्देश से वसुसेन माता कुंती के दर्शन की लालसा एवं माता कुंती की जो है दर्शनों के लिए अस्त्र परीक्षा में भाग लेने के कारण आश्रम से हस्तिनापुर चला गया है। यही आचार्यपाद के मन की उदासीनता का कारण है। विशंभक की समाप्ति कर पर हस्तिनापुर के मार्ग में कर्ण प्रवेश करता है। वह दुर्द्वेष की कुटिल दृष्टि को याद करता है जिसने उसका पीछा करते हुए उसके द्वारा अनुशासित बुद्धि से भी निरंतर सेवा कर आशीर्वाद सहित प्राप्त की गई अस्त्र की शिक्षा को भस्मीभूत कर दिया है। फिर भी जन्म ज्ञान से कुतूहल से उसका मन माँ के दर्शन की लालसा में बंधा हुआ। ऐसा सोचते हुए अंतगोत्वा वह हस्तिनापुर में पहुंच जाता है तथा वह मंच पर अधिष्ठ जनों को देखता है। वह कहीं हाथी है, कहीं घोड़े हैं, कहीं क्रम पंक्तिबद्ध आसनों पर कुलीन कुमार बैठे हुए हैं। दाहिनी ओर भीष्म, द्रोण तथा कृपाचार्य आदि गुरुजन विराजमान है। वह माता कुंती को अपने ठीक सामने बैठा हुआ देखकर उसके दिव्य कवच और कुंडल देखकर माता कुंती उसे पहचान लेगी, ऐसा आचार्य परशुराम ने उसे पहले ही विश्वास दिला दिया था। प्रतियोगिता में भी द्वंद्व युद्ध में प्रमुख वीरों को जीतता देख भी कर्ण माता के सामने अपना क्षत्रिय होना भी सिद्ध कर देगा। उसके वहां पहुंचने पर कृपाचार्य घोषणा करते हैं कि संध्या शीघ्रता व लक्ष्य वेद में अर्जुन ने गदा के द्वारा द्वंद्व युद्ध की कला में भीम ने तथा खड्ग चालन क्रिया के विक्रम नकुल ने अन्य प्रतिद्वंदियों की जीत पर पुरस्कृत स्थान प्राप्त किया है। कर्ण पूछता है कि क्या सभी की बिना परीक्षा ही ये घोषणाएं की जा रही है?
कृपाचार्य स्वयं को परशुधर का पट्ट शिष्य बताते हुए कर्ण को अपने कौशल का प्रदर्शन करने की अनुमति प्रदान करते हैं। फिर कर्ण को कुंती कर्ण को पहचान कर भी मन में कहती है कि तुमको पहचान कर भी नहीं पा सकती। हाँ पुत्र, ऐसा कहकर बेहोश हो जाती है। कर्ण कुंती के पास जाकर कहता है कि दिव्य अलंकारधारी यह कुमार वसुसेन यहाँ परीक्षा के समय माता का आशीर्वाद चाहता है। कर्ण के प्रणाम करने पर कुंती उसे विजयी होने का आशीर्वाद देती है। कर्ण पत्ते में जाकर अस्त्र प्रदर्शन अभिनय करता है तथा उसके चमत्कार को देखकर उसकी जय जयकार करते हैं। कर्ण अर्जुन को स्पर्धा के लिए ललकारता है और अर्जुन व्यंग्य से कहता है कि समारोह में बिना बुलाए प्रवेश करके मुझे ललकारते हुए व्यर्थ बातें कर मुझे असत्य भाषण से लज्जा क्यों नहीं आ रही है। कर्ण उसे कहता है कि फिर से गुरु का निर्देशन पाकर उसने अपना कौशल दिखाया है। जनता ने भी उसका अनुमोदन किया है। फिर से जनता द्वारा कर्ण की जय जयकार उद्घोष किया जाता है और कर्ण व अर्जुन का वाग्य युद्ध देखकर कृपाचार्य वसुसेन को कहते हैं कि द्वंद्व में इस बात का ध्यान रखना होता है कि वह मध्यम पांडव राजकुमार है और द्वंद्व बराबर वालों में ही किया जाना चाहिए। बिना तुम्हारे राजकुल गोत्र व पिता माता के नाम के वे कैसे अर्जुन के साथ तुम्हारे द्वंद्व का आदेश दे सकते हैं। कर्ण माता कुंती की ओर देखते हैं और कुंती ने भी पुत्र स्थिति समझ लिया और वह स्वयं को यह कहने में असमर्थ थी कि यह राजपुत्र कन्या भाव में सूर्य से उत्पन्न ही उसका पुत्र है। वह समझाती है कि यदि यह रहस्य बना ही रहे तो दो भाइयों के बीच में होने वाले द्वंद्व का निवारण हो जाएगा। कर्ण इसे माता की कायरता मानता है और आचार्य कहता है कि मेरे विषय में सब बातों का निर्णय स्वयं द्वंद्व सभा में हो जाएगा। वीर पुरुष अपना अभिजात्य कुल गोत्र अक्षात्र या राजपुत्रता के निर्णय पर नहीं होता, युद्ध ही के द्वारा ही करते हैं तथा कायर अपने पिता के नाम से करते हैं। अभिजात्य कुलम गोत्र अक्षात्रम व राजपुत्राम रणे निर्णाये वीर कदे पितृनामानम। इस उक्ति के साथ अब कर्ण जवाब देता है। आगे है हमारा, इस अवसर पर दुर्योधन वेद मंत्रों द्वारा अभिषेक करके कर्ण को अंग प्रदेश का राजा बना देता है। छत्र चवर में अभिषिक्त होकर वसुसेन मंच पर आरोहण करता है और चारों ओर वसुसेन की जय जयकार होती है और कर्ण कहता है कि मेरे हृदय मेरा शौर्य और मेरा यह उद्घात धनुष अपने मित्र दुर्योधन के लिए समर्पित है। यही अधिरथ आकर अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठा देकर पुत्र को आलिंगित करने के लिए कहता है। भीम लोगों को कहता है कि यह वसुसेन कर्ण सूत पुत्र तथा अधिरथ का पुत्र है। रथ हाँकना ही इसका कौशल है और यह उस जाति का है जहाँ पांडव वंश में पैदा होने वाले राजकुमारों से द्वंद्व की मांग करते हुए लज्जित नहीं होता। कर्ण के मन में कहता है कि ऐसी विडंबना सामने विद्यमान होते हुए भी राजपत्नी मेरी माता पुत्र के अपमान को देखती हुई न जाने क्या कुछ नहीं कह रही। अंततः में कर्ण निर्णय करता है कि कुंती के मन चाहे कुछ भी देख रही हो, मैंने भी ये सब संबंध त्याग दिए हैं। वह भीम को ललकार कर कहता है कि मेरी भुजा कुशिल जैसे उठा हुआ है, मेरे धनुष यहाँ पर आहट प्रतिद्वंदी करता चाहते हैं जिससे लोग प्रत्यक्ष कृत्य से बताए कि अभिजात्य है या कुलीन है। या वा आपी जाति किमं कुलपति यत्रम श्रुतिमर्दियां शास्त्र ज्ञानम शौर्य प्रखणम कला अभ्यासतः सवे येव तमने दोर्मुंड कुलीन समेव धनो सपर्दे यत्र प्रत्यक्षम येन लोके कृत्या वदेत को भी जाते कुलीन। तो दुर्योधन भी भीम के कथन को पराजित मनोवृत्ति का रोदन बताता है तथा उसे कर्ण के साथ मुकाबले के लिए मैदान में आने के लिए मिथ्या कटुवादियों के लिए सिर पर पैर मारकर ललकारता है।
और अंक के अंत में आचार्य द्रोण आकर सबको शांत करते हुए कहते हैं कि इसमें अति काल हो गया है और अपने कृत्य को समाप्त कर भुवनपति भास्कर अस्त हो रहे हैं। अतः हम भी इस समय कृत्य के अवसान की घोषणा करते हैं। सब चले जाते हैं तथा कर्ण अर्जुन से बदला लेने के लिए धनुष पर बाण चढ़ा लेता है और दुर्योधन विशेष तिथि के रूप में उसका स्वागत करने हेतु उसे राजप्रसाद में ले जाता है। तो इस प्रकार से अंक तीसरा